नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अपडेट आ रही है। आप लोगों को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर जो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण लागू किया गया है, एमसीसी द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था 29 जुलाई को, उसको चैलेंज किया गया है और इसकी सुनवाई कल से ही शुरू हो गई है। और कल सुनवाई हुई और उसके बाद आज लगातार सुनवाई होगी और पूरी संभावना है कि आज उसका जजमेंट आ सकता है। कल की सुनवाई में क्या हुआ? कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से जो वकील थे तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने अपना पक्ष रखा, केंद्र सरकार का पक्ष रखा और उन्होंने यह मांग की कि पीजी काउंसलिंग पर रोक लगने के कारण, जो नीट पीजी काउंसलिंग पर रोक लगी हुई है उसके कारण जो डॉक्टरों की संख्या है, डॉक्टरों की संख्या में, अग्रिम पंक्ति की डॉक्टरों की संख्या में बहुत बड़ी कमी आ गई है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इस बार काउंसलिंग शुरू करने के लिए जल्द से जल्द अनुमति दी जाए। और जो ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी और निर्देश दिया था कमेटी का गठन करके कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों लागू किया गया है, किस आधार पर लागू किया गया है, उसके लिए कोई सर्वे है, कोई कमेटी बनाकर उसका कोई डाटा इकट्ठा किया गया था, वैसे ही लागू कर दिया गया है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त था और उसमें जो आय सीमा रखी गई है 8 लाख, उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट काफ़ी सख्त था, जिसके कारण एक कमेटी बनी थी और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दायर कर दी है। और कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दायर की है उसमें उसने स्पष्ट किया है कि जो आय सीमा है वह 8 लाख ही रहेगी, उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। यानी जितनी भी क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस के लिए बनाई गई थी उसको बरकरार रखा है। और बल्कि केंद्र सरकार ने यह भी, उस कमेटी ने यह भी कहा है कि इस बार ऐसे ही होने दिया जाए और आगे से जो संशोधन करना होगा अगले साल से, नेक्स्ट ईयर से जो होगा उसमें किया जाएगा। और केंद्र सरकार इस पर रिस्ट्रिक्ट है कि काउंसलिंग इसी पर की जाए जिससे कोई दिक्कत ना हो और जल्द से जल्द काउंसलिंग पर जो स्टे लगा हुआ है उसको हटाया जाए और काउंसलिंग स्टार्ट की जाए, क्योंकि तीसरी लहर आने वाली है जिससे बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। कोरोना की तीसरी लहर जो संभावित है उसको लेकर डॉक्टरों की बहुत कमी है, जिसके कारण बहुत समस्या हो सकती है। और जो विपक्ष यानी जिसने रिट दायर किया है, जो नीट में जो एमसीसी ने नोटिस जारी किया था ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को लेकर और ओबीसी के आरक्षण को लेकर, उसकी तरफ से 2 सीनियर वकीलों ने बहस की और श्याम दीवान जी और दत्तार साहब ने, दोनों लोगों ने बहस की। और उन लोगों ने यह कहा कि जब नीट के लिए फार्म आ गया था, फार्म आने के बाद यह संशोधन जारी किया गया है, तो इसको रूल चेंज विद इन गेम, यानी खेल के दौरान ही नियम बदला गया है, इसलिए इसको अभी न लागू किया जाए। और उन्होंने जोर देकर कहा उन लोगों ने कि अगर इसको लागू करना है तो नेक्स्ट ईयर से लागू किया जाए और इस साल वैसे ही किया जाए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण और जो ओबीसी का 27% आरक्षण लागू हो रहा है उसके कारण सामान्य की 2500 सीटें, नीट पीजी में 2500 सीटें लगभग जो है वो कम हो जा रही हैं सामान्य अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, जिसके कारण यह बहुत बड़ी जो गैप हो रहा है बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। इसलिए इसको लागू न किया जाए और यह बाद में लाया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है फार्म आने के बाद जारी किया गया है, तो इसे रूल चेंज विद इन गेम यानी खेल के दौरान ही नियम में बदलाव माना जाए। एक चीज़, दूसरी चीज़, ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर उन लोगों ने भी बहुत अपोज किया। उन लोगों का यह कहना था कि जो ईडब्ल्यूएस कोटा है, ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए कोई भी आंकड़ा सरकार के पास नहीं है और बिना आंकड़े के ही इसको लागू कर दिया गया है। तो इससे यह अच्छा है कि पहले जो यह चल रहा है इस पर जो इस ईयर में वैसे ही चलने दिया जाए और आंकड़ा इकट्ठा करने के बाद तब सरकार इस पर अपनी जो मंशा है या जो आरक्षण देना चाहती है उसको देखिए अब क्या होता है। अब आज काउंसलिंग आज जो लगातार सुनवाई आज भी जारी रहेगी और पूरी संभावना है कि आज जजमेंट आ सकता है। अगर आज जजमेंट आ जाएगा, जैसे ही जजमेंट आता है एमसीसी जो है, एमसीसी तैयार है तुरंत ही नोटिस जारी करने के लिए, शेड्यूल पूरा जारी करके और काउंसलिंग कराने के लिए। इसमें ईडब्ल्यूएस
का जो आंकड़ा है, सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है ईडब्ल्यूएस का। तो देखिए क्या होता है, ईडब्ल्यूएस को एक्सेप्ट करता है कि सुप्रीम कोर्ट पूरा नोटिफिकेशन ही रद्द कर देता है, जिससे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों बाहर हो जाए। जबकि जो मेन मुद्दा है वह ईडब्ल्यूएस को लेकर है, लेकिन हमको लग रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस के साथ साथ जो ओबीसी का आरक्षण है वो उस पर भी हो सकता है कि दोनों के दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं और आगे जारी भी हो सकते हैं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अब देखना है क्या होता है। अब सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आएगा उसी में क्लियर होगा। तो बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल पर, जैसा होगा आपको सूचना दे दी जाएगी। धन्यवाद।